बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो शामिल हैं वो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम जो इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17 करेंगे और 19 भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वो भी करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन से पहले हम पहले ज़रा बुक की तरफ आइएगा और अपने सामने बुक खोलिएगा। पेज नंबर 26 के ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज़ मोर एटम्स 10 ग्राम ऑफ Al और 10 ग्राम ऑफ Fe, कि किसके अंदर ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे, 10 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर या 10 ग्राम Fe के अंदर। यानी Fe कहते हैं आयरन को, ये Al कहते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस एल्यूमिनियम को हम कहते हैं, सॉरी Al, और जो Fe है उसको हम कहते हैं आयरन। ठीक है, अच्छा अब जो हमारी बात है वो एल्युमिनियम के हवाले से पहले चलेगी। एल्युमिनियम के हवाले से हम पहले उसके फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, और उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे Fe के। तो जिसके ज़्यादा होंगे तो आप नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे कि जी इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें ज़्यादा हैं। तो खैर मैंने थोड़ा सा इसका पैटर्न बना लिया है कि कैसे होगा। पहले एल्यूमिनियम के लिए आपको दिया हुआ है गिवन मास इज इक्वल टू 10 ग्राम, और आपको उसका मोलर मास पता होना चाहिए। उसका मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब ये ग्राम पर मोल जो है ये लिखा हुआ है जी मोल पावर -1। आप इसको जी स्लैश मोल भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला होता है, या नंबर ऑफ एटम्स भी, और जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, और ये सारे ही एक तरह से ही निकाले जाएंगे। उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होगी, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एवोगैड्रोस नंबर होता है, आपको बता देते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर बराबर होता है, यानी एन ए, ये जो मैंने बेस एन ए लिखा हुआ है ये बराबर होता है इक्वल्स टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। ये एवोगैड्रोस नंबर इसके बराबर होता है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये एवोगैड्रोस नंबर इसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा जो था यहाँ तक की बात थी। अब इसके दरमियान मुझे स्पेस देने की जगह नहीं है, इसलिए लेकिन आपने ये जो ये हिस्सा है आपका, वो आप पेज के बिल्कुल तकरीबन मार्जिन से थोड़ा पहले थोड़ा दूर करके लिख सकते हैं। मैंने ये सिर्फ हिंट के तौर पे लिखा है, अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए उसके लिए भी एक अलहदा फार्मूला होता है। अब वो क्या होता है वो मैं अभी दरमियान में लिखने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह फार्मूला आ जाएगा जो कि ये होगा। मैं आपको लिखने जा रहा हूँ और आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों चीजें आपको गिवन है। ठीक है,
गिवन मैस और मोलर मैस दोनों चीज़ें आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो कि वही है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, Na। ठीक है, और इसके बाद हमारा फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा कि इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू, और आप यहाँ पर लिख देंगे इसी तरह। गिवन मैस दिया हुआ है 10 ग्राम, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे मोलर मैस जो होता है वो 27 होता है, नीचे 27 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय, जिसको आप कह रहे थे कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो कि क्या है 6.02, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। जब आप 10 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.27 आएगा, और 0.27 को जब आप 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.23 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटम्स। कितने एटम्स होते हैं 10 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर। और इसी तरह के हम जब Fe के लिए निकालेंगे, फॉर Fe जो कि क्या है, आयरन, ठीक है, उसके लिए जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, गिवन मैस हमें दिया हुआ है, गिवन मैस इज इक्वल टू 10 ग्राम, वही, और उसके बाद मोलर मैस इसका क्या होता है, मोलर मैस इसका होता है 56, वही ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ -1 की पावर वाला। ठीक है, फिर दोबारा आप यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो कि हमारा है ऊपर जो मैंने लिखा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, दोबारा से ऊपर से आ जाएगा जो सेम फार्मूला है। ठीक है, गिवन मैस, ठीक है, और हमें यहाँ पर भी पता है कि गिवन मैस Fe का कितना है, तो वो आ जाएगा गिवन मैस, जो कि मैं इसकी जगह इक्वेशन डाल देता हूँ। इक्वेशन डाल के फ्रैक्शन हमारे पास ऊपर क्या है,
नीचे अच्छा पहले हम ऊपर गिवन मास लिख देते हैं 10 और हमारे पास मोलर मास दिया हुआ है 56 और दिया हुआ तो नहीं है यानी लेकिन हमें पता होना चाहिए वो कितना है 56 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है और हम लिखेंगे यहाँ पर 10 रेज टू पावर 23। ठीक है इसके बाद जब हम 10 को 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आज आंसर आएगा 0.56। ठीक है तो 0.56 को जब आप 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.075 मल्टीप्लाई बाय 1.075 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। ठीक है तो ये हमारे पास इतने एटम्स होते हैं किसके अंदर Fe के अंदर। ठीक है और इसके बाद अब देख लीजिए इसको कंपेयर कीजिए ये जो हमारे पास आंसर आया है ये वाला। ठीक है और ये वाला जो आंसर आया है इसको ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है कि एल्यूमिनियम के अंदर होते हैं 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 और 1.05 1.075 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 एटम्स Fe के अंदर। तो इन दोनों में हमारा जो ज़्यादा है वो एल्यूमिनियम है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कंक्लूजन therefore aluminum Al has more atoms than Fe। ठीक है ये हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। ठीक है ये हमारा यहाँ तक जो न्यूमेरिकल नंबर 15 था यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 15 से मुराद ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 15 वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट में हम आएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है अब हम ज़रा इसकी तरफ आ जाते हैं सॉरी 16। तो वो भी तकरीबन सेम है मैं उसके अंदर अमेंडमेंट करूँगा बाकी सारी चीज़ें वैसी होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन हम करने जा रहे हैं। अच्छा भाई अच्छा भाई 16 में वो कहता है कि विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स। अब पिछले में हमने एटम्स फाइंड किए थे अब हम मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे लेकिन सेम रहेगी दोनों में कंडीशन पहले से एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के लिए हम करेंगे विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स हैज़ 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर कि पानी के अंदर 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं या 9 ग्राम ऑफ शुगर के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ज़रा इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन मास हमें दिया हुआ है गिवन मास ऑफ वाटर जो कि क्या है H2O। ठीक है मैं इसकी जगह लिख देता हूँ H2O सॉरी H2O गिवन मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 ग्राम और हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए जो कि क्या होता है मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। देखें अगर किसी भी कंपाउंड की अगर बात करें
तो कंपाउंड में आपके पास जो भी एटम्स मौजूद हैं, जैसे इस वाटर की बात करें तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1। तो 2 होंगे तो उसका मतलब है 2 1 जार 2, और 6, और ऑक्सीजन का जो एटम का मास होता है वो होता है 16। तो जब 16 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O कितना है हमारे पास? मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वही उसी तरह करेंगे। अच्छा भाई, मोलर मास भी हो गया, और उसके बाद हमने फाइंड वही करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर। मैं वाटर लिख रहा हूँ, आप उसकी जगह H2O लिख लीजिए, इज इक्वल टू वही फार्मूला है, सेम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। जैसे आपका फार्मूला था वैसे ही मैं दोबारा लिख रहा हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो कि वही है, सॉरी, एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा भाई, इसमें हम दोबारा से इज इक्वल टू फ्रैक्शन में हम चले जाएंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे 9 ग्राम हमारे पास गिवन था, और हमारे पास 18 इसका मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 23 आएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, और इसको मल्टीप्लाई जब 6.02 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा किसका, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें, वाटर के, एक सॉरी 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो जिस तरह शुगर का पार्ट है वो आप खुद करेंगे, और उसको कंपेयर करके नीचे कंक्लूजन लिखेंगे कि इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स, यानी जो 9 ग्राम ऑफ शुगर के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं या पानी के अंदर। मैं इसके नीचे आपको जगह छोड़ रहा हूँ, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डू योर सेल्फ, सेम टू सेम है। बस मैं इससे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके जो सिर्फ मैंने एक चीज़ बतानी है कि नंबर ऑफ, यानी मोलर मास कितना होता है शुगर का। ये देखिएगा, सारा कुछ सेम रहेगा, गिवन मास वही है, गिवन मास ऑफ
शुगर, शुगर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ उसने, ठीक है, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। गिवन mass of sugar C क्या है, C C12 H22 O11, ठीक है, यही होता है C12H22O11, ठीक हो गया। इसके बाद जो आपको गिवन मैच दिया हुआ था कितना, वो है 9 ग्राम, और उसके नीचे आपको मोलर मैस पता होना चाहिए, जो कि कितना है, मोलर मैस ऑफ शुगर इज इक्वल टू, जो कि कितना है 342 ग्राम्स पर मोल। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने किया है, तो आप उसके बाद जो है बाकी सारा सवाल आप एज इट इज़ करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है वो, उसमें आप उससे फार्मूला यूनिट्स पूछे हैं। मैंने अभी आपसे शुरू में कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स ये एक जैसे होते हैं, यानी कि एक ही तरीके से फाइंड किए जाते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ आयनिक सब्सटेंस के होते हैं, जैसे NaCl है, सी और CaCl है, ठीक है। तो ये जो आयनिक सब्सटेंस हैं इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसलिए हम जो है वो इसका फार्मूला यूनिट्स लिखेंगे, जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल्स आए हैं या एटम्स आए हैं पिछले सवाल में, वहाँ पर हम फार्मूला यूनिट्स लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। कहते हैं KCl और NaCl दोनों 1 ग्राम हमारे पास मौजूद हैं, तो बताइए किसके अंदर फार्मूला यूनिट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि NaCl के अंदर ज़्यादा होंगे या KCl के अंदर ज़्यादा होंगे। तो दोनों में डिफरेंस, यानी दोनों में हमने बताना है कि कितने कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, और ये बताएंगे कि किसके अंदर फार्मूला यूनिट्स ज़्यादा हैं और किसके अंदर कम हैं। मैं इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो NaCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी, अब देखें फार्मूला मैस, यानी सॉरी मैं मोलर मैस कह रहा था, आयनिक सब्सटेंस का जो होता है वो होता है मोलर फार्मूला मैस। तो फार्मूला मैस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फार्मूला मैस NaCl का होता है 58.5 ग्राम पर मोल। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, फार्मूला मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स पर मोल होता है। और KCl का होता है
formula mass of KCl is equal to 74.5 grams per mole. 74.5 grams पर मोल। ठीक है। अच्छा, अब जहां जहां ये मोलर मैस आया है ना, यानी कि जहां पर आपने ये मोलर मैस लिखा था, मोलर मैस की जगह क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मैस। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। आप यहाँ पर फॉर्मूला मैस लिखेंगे और फॉर्मूला मैस के अंदर NaCl की दफ़ा में आप 58.5 ग्राम्स पर मोल पुट करेंगे और KCl की दफ़ा में 74.5 ग्राम्स पर मोल लिखेंगे, तो आप उसका आंसर निकाल लेंगे और उसकी कंक्लूजन भी देंगे कि किसके अंदर फार्मूला मैस यानी फार्मूला यूनिट्स ज़्यादा हैं, KCl के अंदर या पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, KCl के अंदर। तो ये भी आप जो क्वेश्चन है वो खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। अच्छा भी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, जो हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा है न्यूमेरिकल कंसेप्ट, लेकिन जो आप लिखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका होगा वो थ्योरेटिकल ही होगा ज़्यादातर, बस कंसेप्ट उसका जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। अच्छा भाई, देखें वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर हाइड्रोजन, किसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा हैं? एटम्स 2 मोल्स ऑफ HCl, HCl के 2 मोल हों तो उसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, या 1 मोल ऑफ NH3 यानी 1 मोल ऑफ NH3 होगा यानी अमोनिया गैस होगी, तो उसके अंदर ज़्यादा होंगे। उसने आगे आपको एक हिंट भी दी हुई है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो कहता है 1 mole of substance, a substance contain the same number of moles of atoms as are in 1 molecules of a substance। वो कहता है कि अगर एक मोल किसी सब्सटेंस का मौजूद है तो उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर उसके जो एटम्स हैं उसकी तादाद भी उसके 1 मोल के बराबर ही होगी। यानी अगर बिलफर्ज अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल ऑफ HCl है तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी 1 मोल ही होगा, यानी क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही है HCl के अंदर, तो उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन होगा। और अगर हम दूसरी बात करें NH3 की, तो NH3 में क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 1 मोल हाइड्रोजन नहीं है बल्कि 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ एमोनिया गैस के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हम ज़रा आंसर लिखते हैं इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल। क्योंकि हाइड्रोजन एक है तो इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद 1 मोल ही होगी। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ HCl। अगर 1 मोल के अंदर 1 मोल HCl होता है तो उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन होती है, तो अगर 2 मोल हो जाएंगे HCl के तो उसके अंदर कितने मोल हो जाएंगे? बराबर ही होते हैं, तो 2 मोल हो जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद जो हमारी कंपैरिजन बनता है, असल कंपैरिजन जो हमने करना है वो है अमोनिया गैस के साथ जो कि NH3 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स
in 1 mole of 1 mole of NH3। तो NH3 के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे? अगर इसके अंदर देखें, अगर HCl के 1 मोल में अंदर 1 मोल होते हैं, 2 मोल के अंदर HCl के 2 मोल होते हैं, तो आप देखें ज़रा NH3 के अंदर 1 मोल है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि किसके अंदर ज़्यादा मोल्स मौजूद हैं? जाहिर सी बात है NH3 के अंदर ज़्यादा मोल्स हैं। तो कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? हेंस, ये मैं कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, बोल्ड लेटर्स में लिखूंगा, हेंस 1 मोल ऑफ एमोनिया गैस वन मोल ऑफ एमोनिया गैस विच इज कॉल्ड, जिसको आप क्या कहते हैं? NH3 कहते हैं। NH3 कहते हैं। उसके अंदर ज़्यादा मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। Hence, 1 mole of ammonia gas NH3 has more moles of hydrogen H than hydrochloric acid HCl। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गई। ठीक है, अब हमने बताना है बेसिकली यहाँ पर मोल्स की जगह वो यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये न्यूमेरिकल्स हैं। मैं इसको यहाँ से मैं लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। वो कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के चाहिए तो आपको कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा? यानी आपको यहाँ पर गिवन मैस मौजूद नहीं है, हमने गिवन मैस फाइंड करना है। यानी कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है गिवन मैस, यानी मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें तो गिवन होता था, इसमें हमने मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 H H2S H2S O4। तो ये हमारा फार्मूला था H2SO4 का। उसके अंदर गिवन मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने फाइंड करना है। तो हम दूसरा हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो दिया हुआ है वो कितना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं।
पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते थे, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक सॉरी एसिड हमें दिए हुए हैं, कितने हैं 5 मोल्स। और हमसे कहा जा रहा है कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल दें, हमें कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा जिसके अंदर 5 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूद होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है उसी तरह के जितने एक कंपाउंड के अंदर एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज सॉरी उनके मैसेज को जमा कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसका मोलर मास आ जाएगा। अब देखिए H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मास, ओ सॉरी सल्फर का मास, सल्फर इसके अंदर एस एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32। ठीक है, और उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर क्या, जो ऑक्सीजन के 4 एटम्स मौजूद हैं, और एक एटम का जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16, तो इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस इस तरह बनेगी कि 2 1s आर 2, 2 ऐड 32 ऐड 16 4s आर 64, तो इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल, 98 ग्राम्स पर मोल। तो उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मोलर मास भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, उसी तरह क्या है, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, वही जो हम पहले लिखते हैं Na। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मास ऑफ H2SO4 हमने फाइंड करना है तो वो एज इट इज रहेगा इक्वेशन के अंदर। ठीक है, मास ऑफ H2SO4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, अब मोलर मास कितना है H2SO4 का, वो है 98, वो 98 पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और एवोगैड्रोस नंबर आपको बताया हुआ है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होता है, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 10⁻23। तो हम यहाँ पर ये करने के बाद हम
क्योंकि 98 से नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 98 which is equal to mass of mass of H2SO4 multiply by 6.02 multiply by 10 raised to power 20। तो ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 5 को जब हम 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 98 490। सॉरी सॉरी हम यहाँ पर सॉरी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स में हम ये एवोगैड्रो शामिल नहीं करते। सॉरी, हमने अगर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होते तो फिर हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए एवोगैड्रो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास मैथ आ जाएगा H2SO4 का। ये देखिए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि मैथ ऑफ H2SO4 यहाँ तक हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना है 490 ग्राम अगर हम लेंगे H2SO4 का, तो हमारे पास कितना होगा, उसके अंदर 5 मोल्स ऑफ H2SO4 मौजूद होंगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये इसका आंसर है। तो लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे एंड inshallah meet on next Monday in your physical class. Thank you very much. Allah Hafiz.